हेलो दर्शकों, कैसे हो? हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। हेलो दर्शकों, कैसे हो? अब मैं लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है भाई, ये तो आपकी मर्जी है। ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। जैसे कि हम लोगों का हमपद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो उसी के संबंध में आते हैं। 25 गाथाएं हो चुकी हैं, अपमाद वर्ग का चल रहा है और 4-5 दिन हो गए मैं अभी जो है सफ़र में था, तो इस वजह से भ्रमण में था, इसलिए नहीं बना पाया हूँ। तो फिर आता है वहीं पर लौट करके 26वीं गाथा है। 26वीं गाथा है धम्पद की, 26वीं गाथा है धम्पद की, जो अपमाद वज्ञ में आती है, अपमाद वज्ञ में आती है। जो ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा हमें बताती है, जो ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा हमें बताती है। तो चलिए चलते हैं 26वीं गाथा की तरफ। एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध महाकारुणिक राजगृह के वेणुवन में विहर रहे थे। उस समय की घटना है। तो राजगृह में एक बहुत बड़ा उत्सव चलता था 7 दिन का, जिसमें नवयुवक बच्चे और जो मंद बुद्धि के थे वो ऐसा उत्सव जिससे कीचड़ उठाते थे, गोबर फेंकते थे, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हिंदुओं की होली पर अभद्रता करते थे, और जो कोई घर से बाहर निकलता था उसको पकड़ के सना देते थे। तो जब तक नहीं छोड़ते, जब तक कोई वो पैसा ना दे या धन ना दे। तो ऐसा ही उत्सव आने वाला था। तो तथागत सम्यक संबुद्ध भाई ठहरे हुए थे, तो उपासकों ने मिल करके और उनको जो है संदेश भेजा कि हे शास्ता, हे शिक्षक, हे सम्यक संबुद्ध, हे तथागत, आप जो है बिहार में ही विश्व के साथ भ्रमण करें, आप बाहर ना निकलें, ऐसी ऐसी बात है। और उन लोगों ने बिहार में ही भोजन की, खाने की, पीने की, नाश्ता की, सबकी व्यवस्था कर दी। 7 दिन तक वो उत्सव चलता रहा। 8वें दिन उपासकों ने धर्म देशना नहीं सुनी थी, उपदेश नहीं सुने थे, भगवान बुद्ध की वाणी नहीं सुनी थी, भगवान बुद्ध दर्शन नहीं हुए थे। तो लोगों ने निमंत्रण किया, आमंत्रित किया। तो भाई भोजन दान हुआ, मंगल कामना की बातें हुई। लोगों ने ऐसी बात ही कही कि भाई ऐसे ऐसे लोग जो है ये हृदय करते हैं, और इसलिए हमने 7 दिन आपके दर्शन नहीं कर पाए, आपकी वाणी नहीं सुन पाई, आपके उपदेश नहीं सुन पाए, आपके जो है मंगल कामना की जो भावनाएं होती हैं, जो रास्ताएं होती हैं, वो नहीं सुन पाए। तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो तथागत उसी समय बोलते हैं और एक गाथा बोलते हैं। क्या कहते हैं? पमाद मनुन्यति बाला दुम्मेधिनो जना, अपमादं च मेधावी धनं सेठं वा रक्षति। दूसरी गाथा बोलते हैं उसी समय पर 27वीं गाथा बोलते हैं
कि माँ पमाद मनुन्येथ माँ कामरति संठतं अपमत्तो ही जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अमूढ़ है, मूढ़, अबोध है, अज्ञानी है, वो ऐसे मंद बुद्धि वाले जो लोग हैं वो ऐसे कार्यों में लिप्त रहते हैं, उनको उसी में सुख लगता है, उनको उसी में मन लगता है। कैसे लोग होते हैं? प्रमादी लोग। ये अपमाद वर्ग चल रहा है ना, तो प्रमादी लोग, अप्रमादी लोग कैसे होते हैं? तो उसी को समझाते हुए तथागत सम्यक बुद्ध ने कहा कि जो करने योग्य नहीं है उसे न करना, जो करने योग्य नहीं है उसे करते रहते हैं। तो ऐसे पुरुष कैसे होते हैं? असावधानी, लापरवाही, सुस्ती, आलस्य, तंद्रा, मदहोशी, यानी कि जीवन में सच्चे सुख के लिए जो करना है वह कार्य न करना। और वहीं अप्रमादी जो होता है, जो आलस्यहीन होता है, जो उद्योगी होता है, जो मेहनतकश होता है, वो क्या करता है? जो करने योग्य काम नहीं है उसे नहीं करता है, सावधान रहता है, जागरूक रहता है, मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि ऐसा काम नहीं करना है, तो उसमें जागरूकता रहती है। हर वस्तु को अनित्य समझता है, नाशवान समझता है, कोई वस्तु टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील है, ये भावना रखता है। शुभ कार्यों या आचार सत्यों को समझता है, तटस्थ रहता है। आलस्य न करना, उद्योगी स्वयं लगनशील रहना, इन कार्यों में, अच्छे कार्यों में, भले कार्यों में, शुभ कार्यों में, परोपकार में, और सदाशीलों का पालन करना है, और सदाचारी का जीवन जीना, सबको सामाजिक व्यक्ति बन के जीना, समाज का सम्मान करना, सम्मान में रहना, समाज के कार्य करना, ये उद्देश्य रहता है। तो ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने अपने जीवन काल में एक अभी फिलहाल का ही उदाहरण है कि मैंने देखा है डिस्ट्रिक्ट बदायूं में वजीरगंज के पास सरौरिया गांव के नरेश और तुमको, पति पत्नी दोनों हैं, मौर साक्य, वो जो है तत्पर समाज के कार्य में लगे रहते हैं। वैसे और भी लगने वाले हैं, लेकिन एक उदाहरण है ये कि पति पत्नी दोनों ही जहाँ भी समाज का कार्य हो, धर्म का कार्य हो, किसी के हित का कार्य हो, किसी की परेशानी हो, किसी का दुख हो, तो हालांकि उधर से सब लोग संगठित हैं, लेकिन इनको हमने देखा पति पत्नी दोनों लोग हर कार्यक्रम में जाएंगे। और ये समाज को ये निर्देश होना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि अगर आप अपनी पत्नी को घर पे छोड़ कर अकेले जाते हैं तो उसमें पत्नी क्या करेगी? उसका भी तो मन होता घूमने का, उसका भी मन होता जाने का। तो आप नहीं जाओगे तो क्या करेगी? दूसरी अगर महिलाएं जा रही मंदिर तो वो मंदिर में जाएगी, तो अंधविश्वास में पड़ेगी। अगर आप उसको साथ में लेके जाओगे तो वो जानकारी मिलेगी, उसको समाज की जानकारी मिलेगी, धर्म की जानकारी मिलेगी, प्रेरणाएं मिलेगी, चार लोगों, चार बहनों से मिलेगी, तो उसकी और भी आकांक्षाएं बढ़ेगी धर्म के बारे में जानने की, धर्म के बारे में बोलने की, धर्म के बारे में समझने की, धर्म के बारे में समझाने की। तो मैं तो, मेरी अपनी जो भावना है, मैं किसी ठेस पहुँचाने की बात नहीं कर रहा, मेरी अपनी भावना जो है, मुझे यहाँ से ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, यंग होकर के, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है, उनका भी खेत है, वो भी खेती करते हैं, बाड़ी भी करते हैं, लेकिन परिवार को जहाँ भी जाते हैं बच्चों को भी साथ में ले जाते तो बच्चे भी सीखते हैं, है ना। बच्चे जब बचपन से जिस कार्य में डालोगे, जिस लाइन में लगाओगे, जो सी शिक्षा दोगे, उसी शिक्षा को वो संग्रहित करेंगे। तो आप समझिएगा कि आप बच्चों को ले जाओ, और जो अपने जो अर्धांगिनी है, जो अपनी पत्नी है, जो अपनी साथ में जुड़ी हुई है, उसको भी बराबर का हक है, तो उसको भी अपने साथ में ले जाओगे
तो बहुत ही अच्छा होगा, परिवार आपका कुशल मंगल हो जाएगा। क्या समझे, सब में जो है धर्म समाज आएगा, और जब धर्म समाज आएगा तो सब धार्मिक बन जाएंगे, बच्चे भी आपकी धार्मिक बनेंगे, आपकी घरवाली धार्मिक बनेगी, और हमेशा आगे धार्मिक कार्य में आगे रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा से चलचित रहो। आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।